हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए हिमाचल की ट्रेडिशनल सिड्डू की रेसिपी। और इसके साथ बना रही हूँ मैं एक डिफरेंट तरह की चटनी, जो सिड्डू के साथ इस चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ली है मैंने आधा कटोरी उड़द दाल, जो मैंने पहले से ही 4-5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। दाल यहाँ पर अच्छे से भीगी हुई है। अब दाल को रख देते हैं ढककर साइड में। एक परात में 2 कटोरी आटा छान कर निकालें। तो आटा मैंने यहाँ पर पहले से ही छान कर रखा था। अब स्वाद अनुसार नमक डालें, 1 चम्मच एक्टिवेट ड्राई ईस्ट डालें। फिर सभी चीज़ों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पर गुनगुना पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमें आटे का सख्त डो गूँथकर नहीं लगाना है। तो जैसे हम नॉर्मल रोटियों के लिए आटा गूँथकर तैयार करते हैं, बस वैसे ही हमें इस आटे को गूँथकर तैयार करना है। आटे को मैंने यहाँ पर गूँथकर तैयार कर लिया है। अब आटे को हाथ से इकट्ठा कर लें और एक बड़े बाउल में रख लें। अब आटे को ढक्कन लगाकर 25-30 मिनट के लिए रख लें, जिससे ईस्ट आटे को अच्छे से फर्मेंट कर लेगा। अब तैयारी कर लेते हैं चटनी बनाने की। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ मैं थोड़ी सी पुदीना, 1 टुकड़ा आम का बारीक कटा हुआ। आम का सीजन था तो मैंने 1 टुकड़ा आम डाला है। हो तो आप डालें, ना हो तो स्किप कर दें। 2 हरी मिर्च डालें। मिर्ची आप कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार कर लें, जितना तीखा आपको पसंद हो। 25-30 भिगोए हुए काजू। अब सभी चीज़ों को मिक्सी जार में डालें। मिर्ची को 2 टुकड़ों में तोड़कर डालें। काजू डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, थोड़ा सा पानी डालें। फिर सभी चीज़ों को बारीक पीसकर चटनी बनाकर तैयार कर लें। चटनी यहाँ पर पीसकर तैयार कर ली है। अब चटनी को एक बाउल में रखें। अब आप देख पा रहे होंगे चटनी यहाँ पर कितनी अच्छी बनी है। इसमें कलर भी अच्छा आया है और चटनी का जो टेक्सचर होता है वह क्रीम जैसा है। तो चटनी को हमें यहाँ पर इतना ही थिक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब दाल का पानी दाल से अच्छे से निकाल लें। अब मिक्सी जार में दाल को डालें। बिना पानी डाले ही दाल को अब बारीक पीसकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब दाल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। तो मिक्सी जार में दाल लगी हुई थी, तो मैंने इसे हाथ से अच्छे से साफ करके इसे भी दाल के साथ ही मिक्स कर लिया है। अब पीसी हुई दाल में आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालें, 1/3 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें, 1/3 चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालें, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालें, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालें। मिर्ची आप कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार रखें, जितना तीखा आपको पसंद हो। अब डालें थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, स्वाद अनुसार नमक डालें। फिर दाल में सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। दाल पेस्ट में मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छा लगे तो आप डालें, नहीं अच्छा लगता हो तो आप स्किप कर सकते हैं। दाल पेस्ट में सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटा यहाँ पर अच्छे से फूल गया है। 20-25 मिनट में ही आटा ईस्ट की वजह से आटा अच्छे से यहाँ पर फर्मेंट हो गया है। आटे के अंदर बहुत सी अच्छी जाली बनकर तैयार हुई है। तो एक बार फिर से आटे को गूँथ लें और सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लें। अब गूँथे हुए आटे से बड़ी लोई बनाकर तैयार कर लें। तो सिड्डू बनाने के लिए आटे की लोई को बड़ा ही रखा जाता है, जिस कारण इसके अंदर दाल की स्टफिंग भरने में आसानी हो। अब चकला में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और लोई को चकला पर रखकर मीडियम साइज़ की रोटी बनाकर तैयार कर लें। अब मीडियम साइज़ की रोटी बनाकर यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है। अब 2 बड़े चम्मच दाल पेस्ट रोटी के एक हिस्से में भर लें, जिससे रोटी का दूसरे कोने को फोल्ड करने में आसानी हो। अब रोटी का एक हिस्सा पकड़ें और दूसरे दाल वाले किनारे पर रख लें। अब उंगली से दोनों किनारों को अच्छे से प्रेस कर लें, तो जिससे रोटी के दोनों किनारे अच्छे से चिपक जाएं। तो सिड्डू को इस तरह से भी पकाकर खाया जाता है और डिज़ाइन में भी बनाकर इसे तैयार किया जाता है। अब रोटी का एक कोना पकड़ें और अंदर की तरफ मोड़कर चिपका लें। फिर से कोना पकड़ें, फिर अंदर की तरफ मोड़कर चिपका लें। तो इसमें एक अच्छी सी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है। तो एक सिड्डू बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है।
अब दूसरा सिड्डू भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लें। तो एक बड़ी लोई बनाकर तैयार करें, चकला में थोड़ा सूखा आटा लगा लें और एक मीडियम साइज रोटी बेल कर तैयार कर लें। अब रोटी के अंदर 2 बड़े चम्मच दाल पेस्ट भरें, फिर रोटी का एक किनारा पकड़कर दूसरे किनारे पर रखें और उंगली से इसे प्रेस करते हुए अच्छे से चिपका लें। अब रोटी का एक किनारा पकड़ें और इसे अंदर की तरफ मोड़कर चिपका लें, फिर दूसरा किनारा पकड़ें और अंदर की तरफ मोड़कर चिपका लें। तो इस तरह से ही लास्ट कोने तक डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लें। तो इस तरह से सारी सिड्डू बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब एक छन्नी वाली प्लेट लें और इसे तेल से ग्रीस कर लें। अब प्लेट जितनी बड़ी या छोटी हो उतने सिड्डू प्लेट में रख लें। यहाँ पर सिड्डू को पकाने के लिए मैंने कढ़ाई में रखा हुआ है पानी। तो अभी पानी यहाँ पर अच्छे से उबला नहीं है, हल्का सा ही गर्म हुआ है। तो अब रख रही हूँ मैं इसके अंदर एक स्टैंड, जिससे प्लेट पानी के ऊपर ही रहे। तो अब स्टैंड के ऊपर तैयार किया हुआ सिड्डू की प्लेट रखें, फिर ढक्कन लगाकर सिड्डू को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 25-30 मिनट के लिए पका लें। अब ढक्कन हटाकर सिड्डू को चेक कर लेते हैं। तो सिड्डू यहाँ पर अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। अब सिड्डू की प्लेट को कढ़ाई से बाहर निकालें। यहाँ पर सिड्डू इतने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं कि ये बन की तरह फूले फूले और स्पंजी बने हैं। तो जब मैं इन्हें हाथों में उठा रही हूँ तो ये हल्के लग रहे हैं। तो जब आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाता है तो आटे के अंदर जाली बनकर तैयार होती है और ये हल्के हो जाते हैं। अब इन सिड्डू को मैं काट कर अंदर से आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। तो अंदर से इनमें जाली बनी है और ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब सिड्डू के ऊपर घी डालें। तो सिड्डू को ट्रेडिशनल तरीके से घी ड्राई फ्रूट चटनी के साथ ही सर्व किया जाता है, जो घी और ड्राई फ्रूट चटनी के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आज की ये रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसे लगी कमेंट करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।